वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी दी हल्क मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया है कि एक साइंटिस्ट कुछ एनिमल्स के डीएनए मिलाकर कुछ खास चीज बना रहा था और इस काम के लिए उसे गवर्नमेंट भी फंड्स दे रही थी। और जब उसे ये चीज ना बनी तो गवर्नमेंट ने ये फंड्स रोक लिए। तब साइंटिस्ट ने अकेले में इस पर काम करना शुरू कर दिया और फाइनली उसने ये मेडिसिन बना लिया। जो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेगा ना उस पर किसी जहर का असर होगा ना ही किसी बीमारी का। और वो मेडिसिन उसने खुद पर टेस्ट की। इसी दौरान उसका एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम ब्रूस रखा। उस साइंटिस्ट को पता लगता है कि इस मेडिसिन का असर उसके बेटे में भी आ चुका है, जिस मेडिसिन को उसने खुद पर टेस्ट किया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस पर किसी भी किस्म की बीमारी का कोई असर नहीं होता था। ब्रूस के फादर को गवर्नमेंट की बात ना मानने पर जॉब से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद मूवी के सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस अब बड़ा हो चुका है और वो किसी और फैमिली के साथ रह रहा है और उसे ये बताया गया है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और ब्रूस भी एक साइंटिस्ट बन चुका है और उसके साथ एक कुलीग होती है जिसका नाम रोज होता है और वो एक दूसरे को पसंद करते थे। ये दोनों इस बात पर रिसर्च कर रहे होते कि किसी भी जख्म को कैसे ठीक किया जा सकता है। तभी इनके पास एक सोल्जर आता है। वो इन्हें कहता है कि वो आर्मी के लिए काम करें, लेकिन ये लोग उसे मना कर देते हैं। लेकिन ये आर्मी ऑफिसर उन्हें वार्न करके वहाँ से चला जाता है। जबकि रोज को ब्रूस के ऑफिस में एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो ब्रूस के ऑफिस में जाकर उसका एक बाल उठाकर अपने पास रख लेता है। दरअसल ये ब्रूस के फादर थे जो कि अभी भी जिंदा थे और वो ब्रूस का बाल इसलिए उठाते हैं कि ब्रूस के डीएनए का सैंपल लेना चाहते थे। उसके बाद दिखाया गया है कि ब्रूस और रोज जिस रेस पर काम कर रहे होते हैं उसकी मशीन खराब हो जाती है। ब्रूस उन रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो रेस उसी पर पड़ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस को होश आ गया था और रोज उसे पूछती है कि ये रेस तो बहुत खतरनाक थी और तुम कैसे जिंदा बच गए। जबकि ब्रूस रोज से कहता है कि मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। और वो दोनों इस बात से हैरान हो जाते हैं। रात को ब्रूस के पास उसके बूढ़े फादर आते हैं और ब्रूस को बताता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। लेकिन ब्रूस कहते हैं कि नहीं, वो तो मर चुके हैं। जिससे ब्रूस के फादर कहते हैं कि आर्मी ने तुम्हारे साथ झूठ बोला है और तुम्हारी कुलीग रोज उसी आर्मी जनरल की बेटी है जिसने मेरी रिसर्च को रुकवाया और तुम जिस चीज पे रिसर्च कर रहे हो वो चीज तुम्हारे अंदर है और तुम्हें और कहीं इस चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। उसके बाद ब्रूस अपनी लैब में आता है। उसे साइंटिस्ट यानी कि अपने फादर की सारी बातें याद आ रही होती हैं। उसे गुस्सा आने लग जाता है। उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। उसका जिस्म बड़ा और ग्रीन होने लगता है और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा ग्रीन कलर का हल्क बन जाता है। और ये सब कुछ उसके फादर भी छुप कर देख रहे होते हैं। ब्रूस वहाँ की सारी चीजें तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन रोज हल्क से मिलने आती है। वो उससे कहती है कल लैब में बहुत अजीब चीजें हुई, क्या तुम कल लैब में आए थे? लेकिन ब्रूस को कुछ भी याद नहीं होता। वो अब हल्क भी नहीं बना हुआ था। वो उसे कहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैंने कल एक ख्वाब देखा और मैंने एक बूढ़ा शख्स देखा, वो खुद को मेरा फादर कह रहा था। तभी वहाँ आर्मी जनरल यानी कि रोज के फादर आते हैं। ये आर्मी जनरल अपनी बेटी को बाहर गाड़ी में भेज देता है। ये आर्मी जनरल जानता था कि ये उसी साइंटिस्ट का बेटा है और ये अपने बाप का छोड़ा हुआ काम पूरा कर रहा है और वो ब्रूस से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ रोज ब्रूस के फादर से मिलती है। वो उससे पूछती है कि ब्रूस में ऐसा क्या है कि मेरे फादर उसके पीछे पड़े हुए हैं। तब ब्रूस के फादर कहते हैं क्या तुम मेरे बेटे को उस आर्मी जनरल के पास छोड़ आई हो? तुम ब्रूस के बारे में नहीं जानती, वो सच में यूनिक है और अगर आर्मी को ये पता चला तो वो उसे पकड़ लेगी। जबकि दूसरी तरफ आर्मी जनरल ब्रूस से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं? तब ब्रूस कहता है कि मुझे बस यही पता है कि वो मर चुके हैं और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। तब आर्मी जनरल कहते हैं कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे फादर को जेल में भेजा और तुम जानते हो कि मैं हर बात का पता लगा कर रहूंगा और अगर तुमने भी मुझे सही इन्फॉर्मेशन ना दी तो मैं तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगा। उसके बाद वो आर्मी जनरल वहाँ से चला जाता है और उसके बाद ब्रूस को उसके फादर की कॉल आती है। वो अपने फादर से कहते हैं कि आपने ये बीमारी मेरे अंदर क्यों इंजेक्ट की? तब उसके फादर उसे कहते हैं ये बीमारी नहीं बल्कि पावर है और इसका इस्तेमाल करो। तब ब्रूस कहता है कि नहीं, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तब ब्रूस के फादर कहते हैं कि वैसे भी अब रोज तुम्हारे साथ नहीं होगी क्योंकि मैंने तुम्हारे डीएनए से कुछ क्रिएचर्स बनाए थे और वो मैंने रोज की तरफ भेज दिए हैं। ये सुनकर ब्रूस को गुस्सा आता है और वो कॉल काट देता है और रोज के घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी उसका सामना एक आर्मी ऑफिसर से हो जाता है। ब्रूस को काफी गुस्सा आता है और वो हल्क में बदल जाता है और फाइनली वो रोज के घर पहुंच चुका था। तभी वहाँ पे वो क्रिएचर्स कुत्ते आ जाते हैं जो कि उसके फादर ने उसके डीएनए से बनाए थे। लेकिन ब्रूस उनसे फाइट करके उन्हें भी मार डालता है। तब ब्रूस रोज को सब कुछ बताता है। वो रोज को बताता है कि मेरी बॉडी में कुछ ऐसी मेडिसिन थी जो रेस लगने की वजह से सामने आ गई है और जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं हल्क में तब्दील हो जाता हूँ। तब रोज ब्रूस को तसल्ली देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन रोज अपने फादर को कॉल करती है। वो अपने फादर से ब्रूस के लिए हेल्प लेना चाहती थी लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो ब्रूस के दुश्मन है। जैसे उसके फादर को पता चलता है कि ब्रूस रोज के साथ है वो वहाँ अपनी आर्मी भेजते हैं और वो लोग ब्रूस को बेहोश कर देते हैं।
और आर्मी वाले उसे अपने साथ ले आते हैं, यानी कि वो उसे रोज के फादर के पास ले आते हैं जो कि एक आर्मी जनरल है। उसके फादर ब्रूस को जमीन से 1000 फीट नीचे ले आते हैं और वो ब्रूस को हमेशा के लिए बेहोश रखने का प्लान कर रहे थे। और जब रोज को ये बात पता लगती है, वो अपने फादर से पूछती है कि आप ब्रूस से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तब उसके फादर कहते हैं नफरत नहीं, वो खतरा है, खतरा। वो अपने फादर की तरह एक पागल साइंटिस्ट है। तब रोज उसे कहती है कि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, आप मुझे उससे एक बार मिलने दें। तब उसके फादर उसे ब्रूस से मिलने की इजाजत दे देते हैं और वो सारा दिन ब्रूस के साथ स्पेंड करती है। उसके बाद उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम आइंदा के बाद ब्रूस से नहीं मिल सकोगी क्योंकि कुछ लोग उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन जब ब्रूस के फादर को पता लगता है कि आर्मी वाले ब्रूस को पकड़ कर ले गए हैं, वो कहता है कि वो अपने बेटे की रिसर्च यूं जाया नहीं करेगा। वो उस जगह जाता है जहाँ रेज होती हैं और वो ये रेज खुद पर डाल लेता है ताकि वो भी अपने बेटे जैसा यूनिक बन सके और वो उसे बचा सके। लेकिन उस पर एक रिएक्शन हो गया था, वो जिस चीज को भी हाथ लगाता वो उस जैसा बन जाता और ये भी एक अच्छी एबिलिटी थी। तब ब्रूस के फादर रोज के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे अपने बेटे से मिलना है। तब रोज उसे कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, आर्मी वाले उसे लेकर जाने ही वाले हैं। तब ब्रूस के फादर कहते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। जब मुझे पता लगा कि मेरा बेटा ब्रूस बड़ा होकर दुनिया के लिए खतरा बनेगा और मैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन तब मेरी वाइफ बीच में आ गई और वो चाकू उसे लग गया और जिसकी वजह से वो मर गई। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस पर जुल्म हो रहा होता है। आर्मी वाले उसे इलेक्ट्रिकल शॉक्स दे रहे होते हैं ताकि उसे गुस्सा आए और वो हल्क बन जाए, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जब वो हल्क बने वो उसके स्किन का सैंपल ले लें और उसके डीएनए से और बहुत से हल्क बना लें और जिससे वो अपना फायदा उठा सके। लेकिन ब्रूस खुद पर कंट्रोल रखता है और वो हल्क नहीं बनता। ब्रूस टॉर्चर की वजह से बेहोश हो जाता है। वहाँ पर उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं कि जब वो काफी छोटा था उसके फादर किस तरह मॉन्स्टर्स समझकर उसे मारने लगे थे और उसे बचाते हुए उसकी मदर की डेथ हो गई थी। ये सब याद करके उसे गुस्सा आने लगता है और वो हल्क में बदल जाता है और वो उस गिलास को तोड़कर बाहर आ जाता है। वो यहाँ बहुत तबाही मचाता है। आर्मी वाले उसे बेहोश करने की कोशिश करते हैं और उस पर फायरिंग भी करते हैं, लेकिन उस पर किसी चीज का असर नहीं होता क्योंकि वो बहुत पावरफुल था। तभी वो बिल्डिंग तोड़कर बाहर निकल आता है। उसके पीछे आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। वो इन हेलीकॉप्टर्स को भी मार गिराता है। वो किसी तरह आर्मी से बचते हुए रोज के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो रोज को देखता है वो नॉर्मल इंसान बनने लगता है। उसका गुस्सा कम होने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था ये एक ट्रैप है। दरअसल रोज को उसके फादर ने ही यहाँ भेजा था और इसी बात का फायदा उठाकर आर्मी उसे दोबारा पकड़ लेती है। लेकिन जब रोज को पता लगता है कि उसके फादर ने उसे झूठ बोला और उसे धोखा दिया तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे अपने फादर से नफरत होने लगती है। उसके बाद मूवी के सीन में दिखाया गया है कि ब्रूस के फादर आर्मी से मिलते हैं और वो आर्मी से कहते हैं कि मुझे आखिरी बार अपने बेटे से मिलने दिया जाए और बदले में मैं सरेंडर करता हूँ, तुम लोग मुझे अरेस्ट कर लो। लेकिन यहाँ पर भी वो गेम खेल रहे थे क्योंकि अब तो उनके पास भी पावर्स आ चुकी थी। वो अपने बेटे को यहाँ से छुड़वाना चाहते थे और अब ब्रूस के फादर ब्रूस से मिलते हैं। वो यहाँ ब्रूस से कुछ बातें कहने लगते हैं ताकि ब्रूस को गुस्सा आए और वो हल्क बन जाए। तब ब्रूस के फादर पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं और इसका शौक वो ब्रूस को भी देते हैं ताकि वो भी हल्क में बदल जाए। जैसे ही वो हल्क में बदलता है और वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। ब्रूस के फादर उससे इसलिए फाइट कर रहे थे ताकि वो उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके। तब ब्रूस उससे कहते हैं कि ले लें, आप मेरी सारी एनर्जी ले लें। लेकिन ये एनर्जी इस कदर ज्यादा होती है कि ब्रूस के फादर इसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। तब ब्रूस के फादर कहते हैं कि तुम रहने दो, तुम ही इस एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी उन पर बॉम्ब फेंक देती है जिसकी वजह से उन दोनों की डेथ हो जाती है। और अब 1 साल गुजर जाता है और रोज को उसके फादर की कॉल आती है कि अगर तुम्हें ब्रूस कहीं भी हल्की फॉर्म में नजर आए तो मुझे जरूर बताना। बेशक सारे लोग कहते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। तब रोज कहती है कि नहीं, मैं अब आपको कभी भी ब्रूस के बारे में नहीं बताऊंगी और मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मैं उसे कभी भी याद ना करूँ। उसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि हल्क अभी भी जिंदा है और जंगल में वो कुछ लोगों का इलाज कर रहा होता है और उसने अपने गुस्से पर काबू पाना भी काफी हद तक सीख लिया था। इसीलिए तो कोई उसे नहीं पहचान सकता कि हल्क जिंदा है या मर चुका है। और इस सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।